हे एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। मैं स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक विनिंग सिस्टम, एक स्ट्रैटेजी विच इज़ बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, जिसको यूज़ करके आप मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो मार्केट में फुल टाइम नहीं दे सकते बट दे स्टिल वांट टू जनरेट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको आज देने वाला हूँ, जिसको आप यूज़ करके अपने लॉसेस को छोटा रख सकते हैं और विनर्स को आप राइड कर सकते हैं। हम इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं दैट इज़ प्योरली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। ये किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर और हम ये सिस्टम को समझते हैं और किस तरीके से इसे हमें अप्लाई करना है देखते हैं। वेलकम टू माय स्क्रीन। इस स्ट्रैटेजी का मैंने नाम दिया है स्टिकीनेस ऑन 50 SMA, दैट इज़ सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो हम इस स्ट्रैटेजी में यूज़ करने वाले हैं 50 सिंपल मूविंग एवरेज। सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझने से पहले हम देखेंगे प्राइस पैटर्न, कि आपको चार्ट पर एक्चुअली देखना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है। प्राइस हायर लो बनाते हुए, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एंड देन देयर विल बी अ स्लाइट डाउन ट्रेंड जिसमें प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आएगा, एंड देन इट विल टच द 50-day सिंपल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करने वाले हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम, राइट। तो प्राइस कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएगा एंड देन इट विल टेक सपोर्ट ऑन सिंपल मूविंग एवरेज। सपोर्ट लेगा और यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टिकीनेस दिखाई देगी कि प्राइस जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा स्टिक करेगा वहाँ पर, एंड देन अगेन इट विल बाउंस ऑफ फ्रॉम देयर एंड इट विल स्टार्ट इट्स ओरिजिनल अप ट्रेंड, जो इसका स्टार्टिंग से अप ट्रेंड है। अब आपको यहाँ पे क्या पॉइंट नोटिस करना है कि जो 50 मूविंग एवरेज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिंपल, दैट शुड बी राइजिंग। अगर हम यहाँ पे देखें क्लियरली तो दिस इज़ राइजिंग। ये हमारी सबसे पहली कंडीशन है। हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि जो हमारा 200-day सिंपल मूविंग एवरेज है दैट शुड ऑल्सो बी राइजिंग। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा 200-day सिंपल मूविंग एवरेज है दैट शुड बी राइजिंग, एंड जो हमारा 50-day सिंपल मूविंग एवरेज है दैट शुड ऑल्सो बी राइजिंग। तो ये हमारी जिसे बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट है। अगर ये दोनों हमारे पास नहीं है देन वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी। तो इस तरीके का आपको पैटर्न देखना है कि प्राइस ऐसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा होगा, एंड देन देयर विल बी अ डाउन ट्रेंड ऑफ शॉर्ट पीरियड। देन प्राइस यहाँ पे एक स्टिकीनेस दिखाएगा टू द 50 मूविंग एवरेज, 50 सिंपल मूविंग एवरेज, एंड देन अगेन एज सुन एज इट विल टच दैट इट विल बाउंस ऑफ फ्रॉम देयर। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़े नुआंसेस कि आपको कहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करनी है, कौन सी आपकी ट्रिगर कैंडल होगी और कहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। अब तक हमने समझा कि किस तरीके का प्राइस पैटर्न आपको चार्ट के ऊपर देखना है। हमें देखने हैं वो स्टॉक्स जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 50-day मूविंग एवरेज राइजिंग है। उन स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। बाय द वे, अगर आपको ट्रेंड समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, जहाँ पर मैंने ट्रेंड को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। ट्रेंड को मैंने 3 क्लासेस में कैटेगराइज़ किया है जिस तरीके से मैं ट्रेंड को देखता हूँ, और आपका पैसा हमेशा ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ही बनेगा। जो स्टॉक्स मूव नहीं कर रहे, जहाँ पे साइडवेज एक्शन है, वहाँ पे आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। तो आज के वीडियो में वापस आते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या प्राइस एक्शन हमको देखना है चार्ट के ऊपर। अब फर्दर हम एक लेवल और डीप जाएंगे इसके अंदर, जहाँ पे हम अपने ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रिगर पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो हमें सिग्नल देते हैं कि वो सिग्नल मिलने के बाद वी हैव टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेड, जिसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे हमारे एंट्री पॉइंट्स, हमारे स्टॉप लॉस पॉइंट्स और हमारे टारगेट्स क्या होंगे, किस तरीके से हमें अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर से स्क्रीन पर चल के समझते हैं।
हमें ऐसा कुछ प्राइस पैटर्न दिखाई देगा जहाँ पे प्राइस ट्रेंड कर रहा होगा एंड देन इट विल टेक सम सपोर्ट ऑन 50 डे मूविंग एवरेज, जहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे स्टिकीनेस दिखाएगा, इट विल स्टिक टू दैट 50 मूविंग एवरेज। ये हमारा राइजिंग 50 डे मूविंग एवरेज हो गया एंड देन दिस विल बी द 200 डे मूविंग एवरेज। दोनों हमें राइजिंग देखने हैं। तो होगा ये कि आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्टिकीनेस देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। हमें देखना है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जिसका रेंज मिनिमम होना चाहिए 3 to 5% फ्रॉम ओपन टू क्लोज। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारी इस कैंडल का हो गया हाई एंड ये हो गया हमारा यहाँ पे लो। नाउ दिस कैंडल इज़ कॉल्ड एज ट्रिगर कैंडल, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब जैसे ही ये कैंडल दिखेगी तो यू हैव टू बी अलर्ट कि अब आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करने के लिए एकदम अलर्ट हो जाना है। इसका जैसे मैंने बताया कि रेंज होना चाहिए मिनिमम 3 to 5%, 6, 7, 8% भी हो सकता है, बट दिस शुड बी द मिनिमम। नाउ आवर एंट्री प्राइस विल बी, फॉर एग्जाम्पल ये इस कैंडल का हाई है लेट अस से 100 रुपीज़ का, इस कैंडल का ये लो है लेट अस से 94.50 पैसा। नाउ आवर एंट्री प्राइस विल बी, जब भी ये इस ट्रिगर कैंडल का हाई ब्रेक होगा दैट डे वी विल एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो लेट अस से ये नेक्स्ट डे भी ब्रेक हो सकता है और हो सकता है कि 3, 4, 5 दिन बाद भी ब्रेक हो, बट यू हैव टू स्टिक टू दिस प्राइस लेवल कि जब ये 100 के ऊपर जाएगा आई विल बाय दैट स्टॉक। तो हमारा यहाँ पे एंट्री प्राइस लेट अस से हम सेट कर लेते हैं 100 रुपीज़ का स्टॉक है तो हम 20-30 पैसा ऊपर नीचे अपना बाइंग प्राइस रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज़ 20 पैसे का मैं यहाँ पे अपना बाय ऑर्डर लगा दूँगा। ये मेरा हो गया एंट्री प्राइस। स्टॉप लॉस लेवल मेरा क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा मेरा ट्रिगर कैंडल का लो प्राइस, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमने देखा कि ट्रिगर कैंडल का लो था 94.5, ये हो गया। तो मैं स्टॉप लॉस को लगा दूंगा यहाँ पे 94 लेट अस से 30 पैसा, 94.3 पैसा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। सिस्टम में ये एंट्री मुझे करनी है अपने बाइंग ऑर्डर के लिए। एंट्री प्राइस 100.2 एंड स्टॉप लॉस 94.3। ये तो हो गए हमारे स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि प्राइस विल बी इन अ ट्रेंड, इट विल बी मूविंग अपवर्ड एंड देन इट विल स्टिक टू द 50 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पे आके वो सपोर्ट लेगा एंड यू विल सी सम स्टिकीनेस। ठीक है, उसके बाद इवेंचुअली एक ग्रीन कैंडल बनेगी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगी जो जिसकी मिनिमम रेंज होनी चाहिए 3 to 5%, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम इट कुड बी 7%, 8%, 9%। ये हमारी ट्रिगर कैंडल होगी, हमारा एंट्री पॉइंट होगा। जैसे ही हमारी ट्रिगर कैंडल का हाई ब्रेक होगा दैट विल बी आवर एंट्री इन दैट स्टॉक, और इसका जो हमारा ट्रिगर कैंडल का लो होगा दैट विल बी द स्टॉप लॉस लेवल फॉर आवर ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग में, दैट इज़ प्रॉफिट बुकिंग, कि हमारा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मुश्किल इसलिए कि लोगों को ये समझ में आ जाता है कि एंट्री कहाँ करना है, बट जब प्रॉफिट बुकिंग की बारी आती है देन दे चोक एंड बिकॉज ऑफ दैट दे एंड अप गिविंग लॉट ऑफ देयर प्रॉफिट बैक टू द मार्केट। तो हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे टारगेट के बारे में, एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए। तो हमने क्या बोला था कि हमारा एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस लेवल हो गया, हमारा टारगेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं विद अ रिस्क ऑफ लेट अस से 10,000 रुपीज़, कि जो आपने इनिशियल रिस्क लिया वो लिया आपने 10,000 रुपये उस ट्रेड के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे ही आपको आपकी ट्रेड के अंदर इस इनिशियल रिस्क का 3 गुना प्रॉफिट दिखेगा, यानी कि 3 into 10,000 जो मेरा इनिशियल रिस्क है, 30,000 दिखेगा जब मुझे प्रॉफिट, देन यू हैव टू बुक 30% ऑफ द क्वांटिटीज़, यू हैव टू सेल 30% ऑफ योर शेयर्स। जब आपको अपना इनिशियल रिस्क का 3 गुना प्रॉफिट दिखाई देगा उस स्टॉक में, तो 30% शेयर्स आपको बेच देने हैं एंड आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले आना है ब्रेक इवन प्राइस पर। तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1000 शेयर बाई किए किसी स्टॉक के और मेरा इनिशियल रिस्क था 10,000 का। अब जैसे ही मुझे
30,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा, मैं 300 शेयर को बेच दूंगा, सेल 300 शेयर्स। 300 शेयर्स को बेच के अपना जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मैं ले आऊँगा ब्रेक इवन प्राइस पे। ब्रेक इवन प्राइस हमारा वो प्राइस है जिस पर मैंने वो शेयर्स खरीदे थे, मेरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जैसे ही मेरा 3 गुना प्रॉफिट हुआ, इसको हम ट्रेडिंग अगर लैंग्वेज में बात करें तो हम इसको बोलेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:3, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड, इसको आर मल्टीपल भी बोलते हैं, बट लेट अस स्टिक टू दिस टर्म रिस्क टू रिवॉर्ड, कि मैंने रिस्क लिया 1 रुपये का एंड आई एम इन अ प्रॉफिट ऑफ 3 रुपीज़, तो उसका 3 गुना मेरा प्रॉफिट मेरी ट्रेड में दिखा रहा है मुझे। उस मोमेंट पे मुझे क्या करना है, मुझे 30% शेयर्स अपने सेल कर देने, सेल 30% ऑफ योर शेयर्स, राइट। और अपना जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट पर ले आएंगे। मतलब 3 गुना प्रॉफिट जब हमें दिख रहा है हमारी ट्रेड में, तो उस केस में हम प्रॉफिट बुक करेंगे, हम किसी भी हाल में वहाँ से लॉस लेके नहीं जाएंगे। तो जब 3 गुना प्रॉफिट बुक कर लिया हमने, 30% शेयर हमने सेल कर दिए, अब रेस्ट जो हमारे 70% शेयर्स हैं वो हम होल्ड करेंगे अपने टारगेट के लिए, विच विल बी ह्यूज, विच विल बी 1:10, जो हमारा ओरिजिनल रिस्क होगा उसका 1:10 टारगेट के लिए हम उस 70% क्वांटिटीज़ को होल्ड करेंगे। एंड इस स्ट्रैटेजी में बिलीव मी यू विल अचीव दिस 1:10 टारगेट्स, अगर आप उसको सही से अपनी ट्रेड को चलने दोगे, बिकॉज ये आपका ट्रेड पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा एंड दैट कैन गो फॉर वीक्स, दैट कैन गो फॉर मंथ्स। यू जस्ट हैव टू सिट एंड सी योर ट्रेड मेकिंग प्रॉफिट फॉर यू, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैंने बोला था इनिशियली कि ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो अदर प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हैं, जो फुल टाइम मार्केट में काम नहीं करते या उनके पास उतना टाइम नहीं है फुल टाइम मार्केट को देने के लिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट 70% क्वांटिटी के लिए क्या होगा, 1:10, 1:10 ऑफ आवर इनिशियल रिस्क। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 का रिस्क इनिशियली लिया है, तो मैं ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूँगा दैट विल बी कितना हो जाएगा, इसका 10 गुना, मतलब कि 1 लाख। तो ये मैं अपनी इस ट्रेड पर एक्सपेक्ट करूँगा टारगेट आफ्टर बुकिंग 30% ऑफ द क्वांटिटी। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कैसे वेरी करेगा, बट हमारा जो हम लास्ट बुकिंग करेंगे टारगेट की, दैट विल बी 1:10 ऑफ आवर इनिशियल रिस्क, राइट। ये हमारे सेटअप की कुछ नुआंसेस हैं, मतलब कि कुछ बारीकियाँ। जब मैंने ये सेटअप स्टडी किया तो देन आई सॉ लाइक थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स, और उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए इसको ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, अपने इस मेथड को, प्रोसेस को और स्ट्रैटेजी को। तो मैंने क्या यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है दैट शुड बी राइजिंग, उसका एक एंगल 25 to 30 डिग्रीज़ पे होना चाहिए, जो हमारा ट्रेंड हम देख रहे हो 20 डे मूविंग एवरेज का। 50 डे मूविंग एवरेज भी हमारा जो है ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 25 to 30 डिग्रीज़ होना चाहिए। प्राइस जो है वहाँ पे स्क्वाट करना चाहिए या स्टिकीनेस दिखाना चाहिए फॉर 1 to 2 वीक्स एंड स्टिकिंग टू 50 डे मूविंग एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइस को वहाँ पे स्टिकीनेस दिखानी चाहिए, ठीक है। एंड देन स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें इवेंचुअली दिखाई देगी, जो ब्रेकआउट हमें दिखाएगी, उसका मिनिमम रेंज होना चाहिए यहाँ पे 3 to 5%, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अबव 50 डे मूविंग एवरेज पे वो क्लोज करेगी, दैट विल बी अवर ट्रिगर कैंडल, ठीक है। और हमें एंट्री कहाँ पे प्लान करनी है, एज सुन एज द हाई ऑफ द ट्रिगर कैंडल इज़ ब्रोकन। जैसे ही हमारी ट्रिगर कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, प्राइस करेगा हाई ब्रेक, हम वहाँ पे एंट्री करेंगे, वो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस हमारा कितना रहेगा, 5 to 7% ऑफ द कैपिटल डिप्लॉयड। जनरली इतना स्टॉप लॉस बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 to 7% मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप ये स्टडी करोगे, इस सेटअप को डीप डाइव करके देखेंगे अगर आप, तो आपको समझ में आएगा कि 5 to 7% में अगर आप इतना स्टॉप लॉस लगाएंगे, इतना रिस्क लेंगे, तो यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट अ वेरी गुड ट्रेड। इसके एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं आगे देखते हैं, जिसमें हम सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी देखेंगे, जहाँ पे फेलियर्स हुए वो भी हम देखेंगे, जहाँ पे स्ट्रैटेजी फेल हुई। बट ये कुछ नुआंसेस हैं जिसको आप याद रखना चाहे याद रख सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक सेटअप्स तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे स्टॉक मार्केट पे। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप अच्छे से इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब हम इसके। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे है ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट हमारे सामने। ये मैंने कैंडलस्टिक चार्ट खोला हुआ है, जिसके कलर कोडिंग मैंने चेंज की हुई है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है, मेरी आंखों को ज़्यादा कंफर्टेबल ये लगता है।
तो यहाँ पे जो वाइट हॉलो कैंडल्स हैं दे आर ग्रीन कैंडल्स, दे आर इक्वल टू ग्रीन कैंडल्स, और यहाँ पे जो ब्लैक डार्क कैंडल्स हैं दे आर इक्वल टू रेड कैंडल्स। वो आप आई होप समझ सकते होंगे आप, ठीक है। तो अब हमें कहाँ पे हमें किस पोर्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा एरो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये वाला पोर्शन जो एक बॉक्स के अंदर है यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे ही आपको प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगा, यू हैव टू पुट दैट स्टॉक इन द वॉच लिस्ट। और हमारी ट्रिगर कैंडल क्या है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है या वाइट कैंडल है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग क्लोज हमें दे रही है, दैट विल बी अवर ट्रिगर कैंडल। इसका लो हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के लिए, जैसा कि मैंने बताया था, और इसके हाई के ऊपर हम करेंगे एंट्री, ठीक है। और टारगेट हमारा हो गया, जैसे मैंने बताया था कि हम 1:3 पर हम बुक कर लेंगे 30% क्वांटिटीज़, एंड देन रेस्ट हम ट्रेल करेंगे टिल 1:10 जो हमारी 70% क्वांटिटी है, राइट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखो, ये चार्ट है हमारा JSW एनर्जी का। कितने बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे प्राइस ये वाले पोर्शन में 50 डे मूविंग एवरेज से स्टिकीनेस दिखा रहा है, एंड देयर विल बी अ बिग 3 to 5% ब्रेकआउट कैंडल जो हमें ट्रिगर कैंडल की तरह काम करेगी, एंड उसके बाद हमें एंट्री करनी है। उसका लो हमें, या उसकी एक कैंडल प्रीवियस जो रेड कैंडल होगी उसका लो हम एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पे लेकर चल सकते हैं फॉर द सेफ एग्जीक्यूशन, कि वो बहुत जल्दी से अगर प्राइस रिट्रेस भी करता है तो हिट नहीं होगा, एंड वी कैन बुक अ गुड टारगेट। और यहाँ पे देखो, ये मिली हमें एंट्री नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके से कितना ब्यूटीफुली मूव किया, यू कैन गेट अ टारगेट ऑफ 1:10। अगला एग्जाम्पल टोरेंट पावर देखते हैं। यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली ये चार्ट चल रहा है। यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली इस रीजन में, देन वी गॉट अ सेकंड अपॉर्चुनिटी हियर, एंड देन वी गॉट द थर्ड अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे टारगेट अगर आप देखोगे तो इसने 1:10 के भी बियॉन्ड जाके हमें टारगेट दिया है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी है, अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, यू कैन रियली हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो इन अ ईयर। एक और टारगेट, एक और यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, CESC का चार्ट यहाँ पे है। ये बॉक्स देखो, यहाँ पर ट्रिगर कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस जस्ट शॉट अप, बूम। नेक्स्ट एग्जांपल NLC इंडिया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्राइस ने स्टिकीनेस दिखाई, एंड देन वी हैड अ ट्रिगर कैंडल, उसके बाद हमने एंट्री किया, वी हैड द स्टॉप लॉस, एंड बूम, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इट जस्ट क्लोज्ड बिलो 50 डे मूविंग एवरेज, बट हमें यहाँ पे नेक्स्ट मिल गई री एंट्री, राइट। ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस एक बार हिट हो जाता है, स्टिल वी हैव टू कीप दैट स्टॉक इन आवर वॉच लिस्ट, कि हो सकता है हमें वहाँ पे टर्न अराउंड मिल जाए। तो यहाँ पे हमें री एंट्री मिली, एंड इट गेव अस द टारगेट ऑफ 1:10 जिसकी हम बात कर रहे थे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहाँ पे देखो किस तरीके से इसने यहाँ पे हमें एंट्री दिया, और यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि हमें 1:10 मिला या नहीं। आई थिंक हमें 1:10 मिल गया है, बहुत देर बाद मिला है, बहुत दिन लगे हैं इस ट्रेड में, बट हमें यहाँ पर मिल गया है 1:10। NBCC, यहाँ पे देखो, ये वाला जो हमारा ट्रिगर पॉइंट है, उसके बाद वी गेट द टारगेट ऑफ 1:10। सेंको गोल्ड का चार्ट देखो, यहाँ पे हमारा ट्रिगर पॉइंट हुआ, एंड देन वी ऑलमोस्ट आई थिंक बुक द टारगेट ऑफ 1:3 फॉर 30% क्वांटिटी। देन कहीं पे यहाँ पे हमारा आई थिंक SL हो गया होगा, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार चार्ट पे जाके देख लेना इस पर्टिकुलर एग्जांपल को। बट अगर हुआ भी है तो हम 30% प्रॉफिट बुक करके रेस्ट हम ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देंगे 70%। जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने पहले कैपिटल को प्रिजर्व करना है बाय द स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज़ वाई वी आर फॉलोइंग दीज रूल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़। कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन बनाया, नियर 50 डे मूविंग एवरेज, ये हमारी ट्रिगर कैंडल हुई, इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे, इसका हम स्टॉप लॉस लेंगे, एंड बूम, इट गेव अस अ टारगेट ऑफ 1:10 जिसकी हम बात कर रहे थे। अनदर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे तो दिस इज़ साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे हमारी ट्रिगर कैंडल बनी, इसके ऊपर हमने एंट्री किया, इसका नीचे का हमने स्टॉप लॉस लिया यहाँ पर कहीं पे, एंड देन इट गेव अस अ टारगेट ऑफ 1:10। हाईटेक पाइप्स, अगेन दिस कुड बी आवर ट्रिगर कैंडल, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्सल हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि यार दिस इज़ अ वेरी बुलिश सिग्नल। एल्स यू कैन एंटर आफ्टर दिस, जिसमें ये गैप अप हो गया है, एंड मे बी यू कैन लीव दिस ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब हो सकता है। हाइंडसाइट में इट वर्क,
बट मे बी अगर आप यहाँ इसको मिस करते हो तो कहीं यहाँ पर यू कैन थिंक ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल अगर आप इसको नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते इट्स टोटली अप टू यू। बट एक यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, इट शोड स्टिकीनेस टू 50-day मूविंग एवरेज, made a good strong reversal candle, then it boom it went like gave us a target of 1:10 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, यहाँ पे कितनी बढ़िया ब्यूटीफुल इसने स्टिकीनेस दिखाई, इट गेव अ ट्रिगर कैंडल, स्टॉप लॉस हमने यहाँ का सेट किया एंड वी अचीव द टारगेट ऑफ 1:10। नेक्स्ट अनंतराज ग्लोबल, यहाँ पे ये देखेंगे ये इट वॉज वेरी क्लोज टू 50-day मूविंग एवरेज, तो मैं इस ट्रेड को कंसिडर करूँगा एंड दिस इज़ अवर ट्रिगर कैंडल। यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस लगाया, इसके बाद मैं एंट्री करूँगा एंड वी अचीव द टारगेट ऑफ 1:10। नेक्स्ट एग्जांपल बैंको प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम देखेंगे एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है, दूसरा हमें यहाँ पर भी मिलती है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड हो और आप इस स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा काम करोगे तो यू विल स्टार्ट सीइंग सच अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। और एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है, तो हम तीनों में ही हमारे 1:10 की टारगेट अचीव हो जाते हैं। यहाँ पे मार्क्स एंड फार्मा में देखो, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर एंड वी गेट अ टारगेट ऑफ दिस इज़ आवर ट्रिगर एंड मे बी एंट्री, या इसके बाद भी आप एंट्री करते हो तो यू कैन स्टिल अचीव द टारगेट ऑफ 1:10। ओके, यहाँ पे हम मार्क्स एंड फार्मा का एग्जांपल फिर से देखते हैं कि हमने फर्स्ट ट्रिगर, हमारा फर्स्ट एंट्री हुई, वी अचीव द टारगेट, सेकेंड एंट्री हुई, वी हिट द स्टॉप लॉस हियर। स्टॉप लॉसेस होंगे, स्टॉप लॉसेस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। स्टॉप लॉस जहाँ हिट होएगा टेक द लॉस, बुक इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे थर्ड एंट्री जहाँ पे हम कर सकते हैं एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 30% प्रॉफिट बुक करने के बाद हम ब्रेक इवन पर कहीं एग्जिट करते हैं। अगर आप बिल्कुल भी यहाँ बुक नहीं करोगे तो मे बी आप ब्रेक इवन एग्जिट करोगे विदाउट एनी प्रॉफिट, नहीं तो आप 30% पोजीशन को यहाँ पे बुक करने के बाद यू कैन एग्जिट रेस्ट 70% एट ब्रेक इवन। यहाँ पे आयोन एक्सचेंज का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हियर वी हैव वन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बहुत बड़ी एक बहुत अच्छा हमें प्राइस एक्शन मिलता है, यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है। ऑल दीज एरोज आर रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंट्री पॉइंट्स। यहाँ पर भी मिलता है एक, बट यहाँ पे हमारा 1:10 अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं हो पाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द अगर आप ट्रेड्स देखेंगे तो यू विल अचीव 1:10 टारगेट। और अगर यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे ऑब्वियसली हम स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा हिट हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि हम यहाँ पे 30% भी बुक कर पाएंगे, 1:3 भी आई डोंट थिंक हमारा अचीव होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बनता है। यहाँ पे ट्रिगर एंड एंट्री, उसके बाद इसने हमें बहुत एक अच्छा टारगेट दिया, यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक बहुत बढ़िया टारगेट मिलता है। यहाँ पे कहीं अगर हमें एंट्री हम करते हैं प्लान तो देन वी विल हैव अ स्टॉप लॉस हिट हेयर, जिससे हम एग्जिट हो जाएंगे। देन अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे ये स्ट्रैटेजी फेल होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा एक इसने कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर स्टिकीनेस दिखाई 50-day मूविंग एवरेज पर, यहाँ पर ट्रिगर कैंडल भी बनी, उसके बाद हमने एंट्री की तो ऑलमोस्ट हम 30% यहाँ पर बुक कर पाए। अब ध्यान से सुनो कि जो हमारा 30% हम बुक कर रहे हैं दैट इज़ काइंड ऑफ आवर इंश्योरेंस, कि अगर हमारा 1:10 टारगेट नहीं आता तो हम 30% अपना क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक करके जो हमारा 1:3 होगा उससे हम रेस्ट 70% को ब्रेक इवन पर ले आएंगे एंड देन वी विल सिट विदाउट एनी टेंशन। अब हमें 1:10 मिलेगा तो बहुत बढ़िया, अगर हमारा एसएल हिट होगा तो और भी बढ़िया। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, हम ब्रेक इवन पर एग्जिट कर जाएंगे, तो वी विल स्टिल बी एग्जिटिंग इन प्रॉफिट। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये हमारा ट्रिगर कैंडल हुआ, यहाँ पे हमारे को एक अच्छा 1:4 और 5 का हमें यहाँ पे टारगेट हम बुक करेंगे। 30% क्वांटिटी पे 70% हम रोल करेंगे फॉर 1:10, जो यहाँ पर हमें आई डोंट थिंक हमें मिला है, तो हम शायद उस पर टाइम स्टॉप ले लेंगे और कुछ टाइम बाद हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे विद अवर 30%, विद अवर प्रॉफिट ऑन 30% ऑफ द क्वांटिटी। नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर हमारा कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पे हमारा ट्रेड ट्रिगर होता है, उसके बाद हम आई थिंक 30% क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक करेंगे
एंड बूम, यहाँ पे हमारे को जो है 1:10 मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। ये हमारा 1:10 हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि हम कहीं पर भी इस लेवल के नीचे नहीं आए हैं। ये इसने हायर लो बनाया, अगेन ये इसने हायर लो बनाया, यहाँ पर भी इसने हायर लो बनाया। बट अगर हम यहाँ पर, ओ नो 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 नो, आई वाज रॉन्ग। ये जो हमारा कैंडल है, जो इलेक्शन डे वाला रिजल्ट आया था, उस पर जो हमारा इम्पल्सिव डाउन साइड मूव आएगा, इसमें हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो मे बी हम यहाँ कहीं री एंट्री बना सकते हैं अपनी, राइट। नहीं तो हम 30% क्वांटिटी पर 1:3 का प्रॉफिट बुक करके वी विल बी एग्जिटिंग, क्योंकि ये जो इम्पल्सिव मूव है दैट विल टेक अस आउट ऑफ दिस ट्रेड। दैट्स वाई आई थिंक मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि इलेक्शन रिजल्ट डे था स्पेसिफिकली 4 जून आई थिंक। ये हमारा एक और ऑली टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेड चलेगा। यहाँ पे हमने एंट्री की, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किए, जहाँ पर हम ऑलमोस्ट अपना 1:3 30% पे हम बुक कर चुके होंगे, एंड यहाँ पर हमारा 70% पे हम ब्रेक इवन एग्जिट कर जाएंगे। वो तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो फुल टाइम मार्केट में इन्वॉल्व नहीं रह सकते। तो अगर आप मान के चलो, आपको इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आपको साल में 50 to 60 ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट करने को मिल जाए, तो यू कैन जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आप उसको डिसिप्लिन के साथ, एक प्रोसेस के साथ, जो मैंने आपको समझाया उसके साथ एग्जीक्यूट करो। अपने ऑर्डर्स को प्रॉपरली, एंट्री प्राइस को, स्टॉप लॉस को, टारगेट को सिस्टम में प्लेस करके चलो, तो यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय फॉलोइंग द ट्रेंड। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो आप मुझे बताओ, अब ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी? क्या आपको सिंपल लगी, समझने में कुछ प्रॉब्लम आई, एग्जीक्यूशन करने में कुछ प्रॉब्लम आई? एग्जीक्यूट करके देखो, इस पर ट्रेड्स लो, एंड देन मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका पैसा बना कि नहीं बना, और आपने इसको किस तरीके से ट्विक किया, किस तरीके से इम्प्रूव किया। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। दिस इज़ तरुण, ओवर एंड आउट।